जय श्री राम सज्जनों। हम सब मन शरीर से गंगा के किनारे चलें, जहाँ पर रामचरण अनुरागी हठीला केवट और भगवान श्री राम में दिव्य संवाद हो रहा है। उस दिव्य संवाद के रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। मांगी नावन केवटु आना, गंगा के किनारे खड़े होकर भगवान श्री राम केवट से नाव मांग रहे हैं। तो केवट कहता है कि मैं नाव नहीं ले जाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा सुना तो उनको लगा कि शायद इस बेचारे को ठीक ठीक पता नहीं है कि ये कौन है, इसलिए इतनी बड़ी ढिठाई कर रहा है। क्योंकि हम लोग तो प्रभु का मुँह निहारते रहते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहें, कबहु कृपाल हम ही कछु कहें। श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं कि जिनकी आज्ञा पाने के लिए हम व्यग्र रहते हैं, वहीं प्रभु स्वयं खड़े होकर अपने मुख से आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे लिए नाव ले आओ, और यह कह रहा है कि मैं नाव नहीं ले आऊँगा। मालूम होता है कि केवट प्रभु के स्वरूप से, प्रभु की महिमा महात्म्य से अपरिचित है, लेकिन केवट ने दावा कर दिया कि मैं परिचित हूँ। कहीं तुम्हारो मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। आपके मर्म माने जो भीतर से भीतर छिपा हुआ रहस्य, उस रहस्य को मैं जानता हूँ। लक्ष्मण जी चकित हो गए। आज तक ऐसा दावा करने वाला कोई नहीं मिला। जनक जैसे ज्ञानी भी मिले तो उन्होंने राम जी के लिए यही शब्द कहा, मन समेत जही जानन बानी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नेतु कही कहीं, जो त्यों काल एक रस रहें। उन भगवान राम के लिए केवट कहता है कि कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट को भगवान राम के मर्म का सच्चा बोध है, इसलिए वह कहता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहें, मानुष करण मोर कछु हैं। सुना है कि आपके जो चरण कमल रज हैं, वह पत्थर को भी मनुष्य बना देते हैं। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर रूप में पड़ी थी, आपके चरण स्पर्श से वह नारी बन गई। अब मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर से भी कोमल है। पाहन ते बन वाहन, काठ को कोमल जल खाई रहा। महाराज, ये तो गंगा जी में रहते रहते अत्यंत कोमल हो गई है। ये कहीं आपके चरण स्पर्श करती नारी बन जाएगी तो बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवारो, नहीं जानूं कछु और कबारो। इस नाव के द्वारा ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और कोई धंधा नहीं जानता। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूँ, मैं पद पदुम पखारन कहूँ। अगर आपको पार जाना जरूरी है तो आप मुझे चरण पखारने की आज्ञा दें। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाऊं। मही राम रावरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। केवट विश्वास दिलाता है कि मुझे आपके चरण पखारने की ही लालसा है, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं आपके और दशरथ जी की सौगंध खा करके कहता हूँ। लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव के हैं। बरु तीर मारहूँ लखन पे, लखन जी क्या कर लेंगे, बहुत करेंगे तो बाण चला के मार देंगे। बरु तीर मारहूँ लखन पे,
परंतु मुझे इनका भी भय नहीं है। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हूँ, तब लगिन तुलसीदास नित्य कृपालु पार उतार। जब तक मैं आपका पाँव पखार नहीं लूँगा, तब तक मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन चितई जानकी लखन तना। भगवान श्री राम केवट की बात सुन करके खूब हंसते हैं और हंसते हुए जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण जी को देखते हैं। उनके देखने का उद्देश्य है कि तुम दोनों भी हंसो। भगवान उन्हें भी हंसी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो केवट के व्यवहार में श्री राम को जो रस की अनुभूति होती है, गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि जिसको ईश्वर से कुछ मांगने का लोभ नहीं और काल का भी भय नहीं, उससे बढ़कर लोभ और भय रहित पात्र और कौन हो सकता है। भगवान राम का लक्ष्मण, इसीलिए तो सुमंत को मैंने लौटा दिया कि भाई पिताजी के राज्य का जो प्रतिनिधि है अब वह लौट जाए। अब तो हमारे राज्य के नागरिक हैं। गंगा का किनारा राम राज्य का पहला किनारा है, जहाँ पर राम राज्य का सच्चा और प्रथम नागरिक केवट भगवान राम से मिलता है। और केवट ने भगवान राम को अपनी भक्ति में बाध्य कर दिया। जिस प्रकार से भवसागर पार हैं, जो नियम शास्त्रीय नियम है उसका पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार से केवट ने भी गंगा पार कराने हेतु भगवान राम को बाध्य किया। इस प्रकार से श्री राम केवट संवाद में दिव्य रहस्य है, जो भक्ति ज्ञान और कर्म से भरा हुआ है। इसकी चर्चा शनै शनै करते रहेंगे। रामचरितमित सागर ठान पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सो। सियावर रामचंद्र की जय।